प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के दौरे पर हैं। सिक्किम से भी छोटा होने के बावजूद ब्रुनेई को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सबसे अमीर माना जाता है। ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया दुनिया के सबसे अमीर शासकों में से एक हैं। उनके पास हवाई जहाजों का बेड़ा, दुनिया की बेहतरीन और महंगी कारों का कलेक्शन और दुनिया का सबसे विशाल और आलीशान महल है। ब्रुनेई के सुल्तान जब पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे तो चीन और पाकिस्तान तनाव में आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा और ब्रुनेई के सुल्तान की अकूत दौलत का राज क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। इस तरह ब्रुनेई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ तो चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई। पाकिस्तान परेशान हो गया क्योंकि एक एक करके दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम मुल्क प्रधानमंत्री मोदी का रेड कारपेट वेलकम कर रहे हैं और भारत के मजबूत मित्र बनते जा रहे हैं। चीन बेचैन हो गया क्योंकि दक्षिण चीन सागर में अधिकार रखने वाले ब्रुनेई में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान होने वाले समझौतों से चीन के विस्तारवादी ख्वाब टूट गया है। यह सब कैसे हुआ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेसी बेगावान में बनी दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद में से एक सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद में पहुंचे तो ब्रुनेई की शाही सरकार ने कैसे उनका भव्य स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई दारुसलाम की ये यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो ब्रुनेई की यात्रा पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रुनेई आने का न्योता ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया ने दिया था। It is a historic moment in our bilateral relationship and also for the Indian community in Brunei Darussalam that high-level bilateral engagement between Prime Minister Shri Modi and His Majesty the King is going to take. वो हेयर स्टाइलिश आते हैं, उनके लिए हर बार ब्रुनेई से लग्जरी प्राइवेट प्लेन लंदन भेजा जाता है। सुल्तान के हेयर स्टाइलिस्ट 2 दिन तक ब्रुनेई के 7 स्टार होटल में रहते हैं और सुल्तान के बाल काटकर उसी प्राइवेट जेट से वापस लंदन लौट जाते हैं। ऐसा महीने में 2 बार होता है और हर महीने सुल्तान के हेयर कट पर ही 35 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा आ जाता है। ब्रुनेई जैसे छोटे से देश का शासक होने के बाद भी 1980 तक ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। 7000 लग्जरी कारों के अलावा ब्रुनेई के सुल्तान के पास अरबी नस्ल के 300 बेशकीमती घोड़े हैं। सुल्तान बोल्किया फ्लाइंग पैलेस नाम के जिस बोइंग 747 विमान से चलते हैं जिसकी कीमत तकरीबन 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, इस प्राइवेट प्लेन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ब्रुनेई के सुल्तान के फ्लाइंग पैलेस यानी उड़ते हवाई महल का कारपेट 100% प्योर सिल्क से बना है। सुल्तान के प्राइवेट हवाई जहाज के टॉयलेट और वॉश बेसिन तक शुद्ध सोने से बने हैं।
अब सवाल यह है कि ब्रुनेई जैसे छोटे से देश के सुल्तान के पास इतनी दौलत आई कैसे? ब्रुनेई भले ही दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों में शुमार हो, लेकिन सुल्तान बोल्किया की गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है। ब्रुनेई का पूरा नाम ब्रुनेई दारुस्सलाम है। ब्रुनेई सिर्फ 5,765 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ देश है। यानी ब्रुनेई इतना छोटा है कि भारत के सबसे छोटे राज्यों में शामिल 7,096 वर्ग किलोमीटर का सिक्किम भी ब्रुनेई से काफी बड़ा है। साल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक ब्रुनेई की कुल जनसंख्या सिर्फ 4,55,000 लोगों की थी। लेकिन ब्रुनेई की दौलत का स्रोत तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार है। ब्रुनेई की पूरी अर्थव्यवस्था इसी तेल और गैस के निर्यात से चलती है। इसी तेल और गैस ने ब्रुनेई के सुल्तान को सबसे अमीर लोगों में शुमार करवा दिया है। शुद्ध सोने से सजी दीवारों वाले शाही महल से लेकर शुद्ध सोने की परत चढ़ी कारें गैस और तेल से मिली दौलत की बदौलत ही है। लेकिन इस दौलत पर विस्तारवादी ड्रैगन की नजर लगी है। दरअसल ब्रुनेई के साथ इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान के बीच 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला दक्षिण चीन सागर है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से इस समंदर पर इन सभी देशों का हक है, लेकिन विस्तारवादी चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है। दक्षिण चीन सागर के ट्रेड रूट से लेकर समंदर की गहराई में छिपे तेल और प्राकृतिक गैस के बेशकीमती खजाने पर चीन दावा करता है। चीन की इस चालबाजी ने ब्रुनेई समेत सभी देशों को परेशान कर रखा है। इसलिए ब्रुनेई को क्वाड के सदस्य और समंदर की महाशक्ति भारतवर्ष से काफी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।